ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। 14-15 अगस्त की दरमियानी रात को जब आधी दुनिया सो रही थी, हिंदुस्तान अपनी नियति से मिलन कर रहा था। स्याह शब्द को चीरकर सूरज रोशन हुआ। उसी रोशनी में हिंदुस्तान को अपना भविष्य गढ़ना था। लेकिन भविष्य की भाषा क्या होगी? कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। भारत की यही विविधता आज समस्त संसार के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बनी हुई है। ऐसे में आखिर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को भाषा किस डोर में बांध दी जाए? वो डोर कौन सी हो, हिंदुस्तानी, अंग्रेजी या फिर कोई भारतीय जुबान? लेकिन 1947 में भारत के बंटवारे के बाद तस्वीर बदलने लगी। आजादी से पहले तक जो लोग हिंदुस्तानी को मादरे वतन की जुबान बताना चाहते थे, वो हिंदी की कस्में खाने लगे। जो हिंदी में हिंद की बुलंदी देखते थे, उन्हें उर्दू से ज्यादा ही इश्क होने लगा। ऐसे में संविधान बनाते समय सबसे विवादास्पद मुद्दा भाषा का ही रहा। यक्ष प्रश्न ये था कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी। संविधान सभा में जिस विषय पर सबसे ज्यादा विवाद, बवाल और तनाव का माहौल बना, वो राष्ट्रभाषा का सवाल ही था। भाषा के सवाल पर संविधान सभा में क्या हुआ था, आइए जानते हैं। 12 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बहस अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की निगरानी में शुरू हुई। बहस की शुरुआत सबसे पहले महान स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ विनायक धुलेकर ने की। उन्होंने कहा कि अगर हिंदी को देश की राजभाषा बनाया जाता है तो मुझे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देवनागरी लिपि में हिंदी देश की आधिकारिक भाषा बन गई है। इस पर कुछ सदस्यों ने कहा अभी नहीं। धुलेकर ने कहा तुलसीदास ने हिंदी में लिखा और इसके बाद संत स्वामी दयानंद गुजराती थे, फिर भी उन्होंने भी हिंदी में लिखा। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब कांग्रेस में आए थे तो अंग्रेजी की जगह हिंदी में बात रखी। हिंदी सार्वभौमिक भाषा बन गई और ये हमारी राष्ट्रभाषा की ताकत है। धुलेकर के बयान के बाद बंगाल के जनरल पंडित लक्ष्मीकांत ने अपनी बात रखनी शुरू की। उन्होंने संस्कृत का जिक्र करते हुए कहा कि यही ऐसी भाषा है जो आधिकारिक भाषा भी होनी चाहिए और राष्ट्रभाषा भी। हालांकि इसके साथ ही लक्ष्मीकांत ने कहा कि मुझे उनसे कोई झगड़ा नहीं करना जो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिलवाना चाहते हैं। मेरा प्रस्ताव यह है कि सभी जगहों से हिंदी को आधिकारिक भाषा की जगह संस्कृत को इसका दर्जा दिया जाए। हिंदी के पक्ष और विपक्ष में तर्क। संविधान सभा की बहस में शामिल एसवी कृष्णमूर्ति राव ने अंग्रेजी भाषा की वकालत की और इसके पीछे यह दलील दिया कि दक्षिण की कई भाषाओं के मुकाबले हिंदी बहुत नई है। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना था कि भारत में केवल एक भाषा होगी। ऐसा सोचने वालों से वो इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना था कि भारत की पहचान विविधता में एकता से है। ज्यादातर लोग हिंदी को इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या इसे समझती है। सेठ गोविंद दास ने मुखरता से राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी चल सकता है जब बहुसंख्यक लोगों के मत का सम्मान किया जाए। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा कि वो इस बात से बहुत दुखी हैं कि हिंदुस्तान का समर्थन केवल इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि इसमें उर्दू के शब्द शामिल हैं। उन्होंने उर्दू को देश की भाषा भी बताया। मुंशी अयंगर कमेटी। इस बहस के दौरान जो सबसे अजीब बात लगी, वो सभी वक्ता, चाहे वो हिंदी के पक्ष में बोलने वाले हों या विरोध में, सभी अंग्रेजी में ही बोल रहे थे। खुद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अंग्रेजी में ही दिशा निर्देश दे रहे थे। 14 सितंबर 1949 को समाप्त हुई संविधान सभा की बहस में कोई नतीजा नहीं निकला। सर्वसहमति से कमेटी बनाने का निर्णय लिया जो मुंशी अयंगर कमेटी कहलाई। मुंशी अयंगर कमेटी ने संपूर्ण अध्ययन कर संविधान सभा के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत देश में एक राष्ट्रभाषा अभी स्वीकार नहीं की जा सकती। मुंशी अयंगर कमेटी एक राजभाषा का प्रस्ताव लेकर आई और कहा हम 15 वर्षों तक हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर यह प्रयोग करेंगे कि हिंदी का विस्तार दक्षिण के राज्यों में भी हो। हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी देश की दूसरी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना भाषण दिया। मैं हिंदी का या किसी अन्य भाषा का विद्वान होने का दावा नहीं करता। मेरा यह दावा नहीं कि किसी भाषा में मेरा कोई अंशदान है, किंतु सामान्य व्यक्ति के समान मैं यह कह सकता हूं कि आज यह कहना संभव नहीं है कि भविष्य में हमारी उस भाषा का क्या रूप होगा जिसे आज हमने संघ के प्रशासन की भाषा स्वीकार किया है। हिंदी में विगत कई बार परिवर्तन हुए, आज उसकी कई शैलियां हैं। पहले हमारा साहित्य ब्रजभाषा में लिखा गया, अब हिंदी में खड़ी बोली का प्रचलन है। मेरे विचारों में देश की अन्य भाषाओं के संपर्क से उसका और विकास होगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी देश की अन्य भाषाओं में अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करती है तो उससे उन्नति होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।